नेक्स्ट, अब बेटा आयनिक बॉन्ड आप लोगों को पता होता है, ठीक है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड डिटेल में डिस्कशन होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पहले आपके सिलेबस में कभी नहीं था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड बेटा ट्रांसफर से बनता है। MgCl2 का एग्जांपल आप लोगों ने किया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का किया होगा, ये सारा आपने किया होगा, ठीक है। हम लोग सिंपली खास करके आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों ने नहीं किया है। देखो आयनिक बॉन्ड में सिंपल सा होता है, एक एटम X होगा, फॉर एग्जांपल Na होगा, इसको बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। अब बेटा हम लोग को मालूम है कि मैजिक नंबर 8 होता है। लोग चाहते हैं कि अपना जो लास्ट ऑर्बिटल है या जो लास्ट शेल है वो अपना कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो या फुल्ली फिल्ड हो। तो ये क्या चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। देखो कैप्चरिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफिकल्ट बिकॉज इसके पास 11 प्रोटॉन है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके यहाँ पे +7 कर लेता है तो इसको इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड करना पड़ेगा बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना होगा। नाउ आस्किंग 11 प्रोटॉन टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी टू मच। 11 प्रोटॉन को आप बोलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करो ना, तो बोलेगा भाई हमसे ना होगा, ठीक है, सिंपल सा है। 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं, पकड़ के नहीं रख सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन बेटा आपस में रिपेल करते हैं, तो उनको पकड़ के रखने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए। तो ये +7 वाला ऑप्शन तो गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, ये लूज कर दे तो ठीक है बेटा, बट इलेक्ट्रॉन आप एक एटम हो, इमेजिन कर लो आपके पास बेटा, मान लेते हैं कि कोई चीज एक्स्ट्रा है आपके पास। लेट से आपने कोल्ड ड्रिंक पिया किसी दुकान में और आपको बॉटल खाली हो गया। अब वो बॉटल आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, आप क्या करोगे, कहीं भी उसको फेंक दोगे बेटा, ठीक है, पॉल्यूशन फैलाओगे, गंदगी वगैरह, जो भी अलग बात है। बेटा एटम ऐसा नहीं कर सकता है। एटम अपना इलेक्ट्रॉन कहीं भी फेंक नहीं सकता या कहीं भी लूज नहीं कर सकता है। एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर सकता है। कोई किसी ना किसी को वो ट्रांसफर करेगा, मतलब आपको कोई लेने वाला चाहिए। तो बेटा लेने के लिए आपको एग्जांपल है Cl। Cl एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना चाहता है। क्यों? इसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वी हैव वन एटम which is trying to lose electron and we have another atom which is trying to gain electron। तो दोनों बेटा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम आने वाले। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, आपका ये बन जाएगा Na+, Cl बन जाएगा माइनस। इससे क्या होगा कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएगा Na+ एंड Cl-। तो दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब बेटा उसी तरीके से MgCl2 का एग्जांपल आप लोग को पता होता है। MgCl2 में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो 2 क्लोरीन को बुलाएगा, ये एक क्लोरीन इधर होना है, ठीक है, एक माइनस नहीं है अभी, ठीक है, एक इसको लूज करेगा एक इसको लूज करेगा, खुद बन गया Mg2+, और इस क्लोरीन को माइनस बना के अट्रैक्ट किया, इस क्लोरीन को माइनस बना के अट्रैक्ट किया। ड्रॉ करना है कर लीजिए, नहीं करना है ऐसे ही पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये MgCl2 बन गया। दीज आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। नाउ अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना है बेटा आयनिक बॉन्ड्स, ये इसका प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी में सारा हम लोग खत्म करेंगे। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझाते हैं। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन नहीं है इसके पास। तो व्हाट इज मेंट बाय नॉन डायरेक्शनल? बेटा इसके पहले नॉन डायरेक्शनल को समझने से पहले आपको डायरेक्शनल समझना होगा। डायरेक्शनल समझिए बात क्या होता है।
बेटा मीथेन में बॉन्ड एंगल किसी को मालूम है? क्लास 10th में है, ये सीबीएसई में था। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन? अरे ये तो हाँ बेटा, मीथेन का बॉन्ड एंगल था। क्या कर रहे हैं ये सब? तो क्लास 10th में, अभी तो आप लोग बोर्ड एग्जाम देके बैठे थे। अच्छा, सब कोई म्यूट है, सॉरी सॉरी सॉरी, सब म्यूट है, पता नहीं था। चलिए बताइए, किसी को मालूम है मीथेन का बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री। सही है बेटा, 109. 109.5 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल सही, 109.5। ठीक है बेटा। उसी तरीके से बेटा वाटर का बॉन्ड एंगल कुछ होता है, एंड दैट इज आपके लिए ये वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही बनेगा बेटा, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ है, इधर से हाइड्रोजन आएगा, इधर से हाइड्रोजन आएगा। आप वाटर मॉलिक्यूल को बेटा जैसे इच्छा हो वैसे नहीं बना सकते। अगर वाटर मॉलिक्यूल को आपने ऐसे बना दिया ना, तो लोअर क्लास में सही था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं है ये, बॉन्ड एंगल जो होता है इस तरीके से आएगा। बाद में बताएंगे 104 कैसे आया, ठीक है, 104.5 आता है, कैसे आया ये सब एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी समझिए कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड करना, इधर से आना होगा, इसको इधर से आना होगा, जैसे चाहे वैसे नहीं आ सकता है। मीथेन में बेटा यही स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही इसको बनना होगा। एक एंगल फिक्स है इसका, ठीक है, इसी एंगल में चारों हाइड्रोजन को आना है, जो चाहे उस डायरेक्शन में नहीं आएगा। बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयनिक बॉन्ड में कैसे भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl माइनस, ऐसे आपने बनाया, Na प्लस Cl माइनस आपने ऐसे बनाया, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी दिखाएंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force. Now, what is meant by electrostatic attractive force? Just like a plus attract minus, similarly Na plus and Cl minus, they are attracting each other. इसमें कुछ नया नहीं है। Just like two opposite charges attract, exactly वैसे ही आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, exactly वैसे ही बनता है। आप समझिए बेटा, NaCl हम लोग लिखते हैं, थोड़ा अगर सही तरीके से लिखे तो Na प्लस और Cl माइनस लिखना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा केमिकली ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग के हिसाब से ये ज्यादा परफेक्ट माना जाएगा। बट अगर सिंपली NaCl लिखते तो पता होता है कि एक प्लस और ये माइनस है। अब मैं आपको बताऊं बेटा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देयर इज नथिंग नोन एज NaCl। आपसे मैं पूछूंगा ना कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे CH4, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन एज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, ये है आपका मीथेन बेटा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बोलूंगा NaCl है आपके पास, तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा आप गलत बोल रहे, NaCl होता ही नहीं किसी के पास। क्या होता है समझिए, आपके पास सोडियम का बहुत सारा एटम होता है, मान लो X एटम होता है, और क्लोरीन का X एटम होता है, मतलब 1 लाख सोडियम एटम एंड 1 लाख क्लोरीन एटम होगा। क्यों ऐसा होता है और समझिए, सबसे पहले Na प्लस Cl माइनस, इसके बगल में Na प्लस Cl माइनस, इसके बगल में Na प्लस Cl माइनस, इसके बगल में Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ आएगा Cl माइनस, यहाँ आएगा Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। जो आप Na प्लस NaCl हम लोग बोलते, एक्चुअली बेटा ये इस तरीके से बना होगा, एक सॉलिड होगा जिसमें बहुत सारे Na प्लस होंगे और बहुत सारे Cl माइनस होंगे।
तो ये हम लोग NaCl का मॉलिक्यूल अगर आप बोलेंगे तो NaCl का मॉलिक्यूल आप अगर बोले तो ये गलत माना जाएगा, NaCl का क्रिस्टल होता है, ये सही माना जाएगा, इसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक का बेटा मॉलिक्यूल तो नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल्स होता है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए बना लीजिए। तो अब देखिए इसमें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ये है बेटा आपका NaCl का क्रिस्टल, ग्रे वाला या व्हाइट, आप ग्रे व्हाइट बराबर, ये Na+ है और ग्रीन वाला Cl- है। पता है हम लोग को Na+ छोटा होना है, Cl- बड़ा होना, वैसा ही दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस इज आवर NaCl। अब बेटा इसको हम लोग, ये जो कंप्लीट असेंबली है ना, इतने सारे कटायन अनायन आपस में एक साथ चिपके पड़े हैं, इसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वाई आयनिक सॉलिड दे आर ब्रिटल, इसको ब्रेक कर किया जाएगा, हथौड़ी से मारेंगे तो कैसे टूटेगा देखिए। ठीक है, ठीक है, तो वो आपका आयनिक सॉलिड था। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force, due to strong electrostatic attractive force. So ionic compounds are solid due to strong electrostatic attractive force. दोनों में आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पूरा लिखिएगा। ठीक है आप लोग, इसके बाद आप लोग फिर आदत पड़ जाएगा MP और BP का मतलब। they have high melting point and boiling point. Why they have high melting and boiling point? Again because strong electrostatic attractive force, but opposite charges attract and they attract strongly, एक प्लस और माइनस के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दे आर soluble in polar solvent like water। अब वाटर पोलर सॉल्वेंट, बेटा पोलर सॉल्वेंट अभी कराएंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। ये अभी जस्ट हुआ था,
both have equal electronegativity and this has lesser and this has greater electronegativity. Animation में भी देखे थे, the atom which have higher electronegativity they will become small negative and this will become small positive. पोलर नॉन पोलर में इतना समझ लीजिए, पोलर में बेटा आपका ना एक प्लस स्मॉल माइनस होगा और एक स्मॉल प्लस होगा. तो वाटर इज पोलर. ना व्हाई वाटर विल बी कॉल्ड पोलर? अभी के लिए वाटर इसलिए पोलर माना जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो अभी बताए थे बेटा लास्ट क्लास में ही कि एक एटम से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेगा. विच एटम विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ? The atom which is more electronegative. Which is more electronegative? Oxygen is more electronegative. Therefore, oxygen will pull electron away from hydrogen. Since oxygen is pulling electron away from hydrogen, it will become a small minus charge. Next. अब बेटा जो मैंने एक बताया था आपको, डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा प्लस यहाँ, तो यहाँ 2 डेल्टा माइनस जो अगर आप करते हैं बेटा तो वही वाली बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई कम की है. जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग है बेटा वहां ये 2 डेल्टा माइनस नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे बताए थे बेटा, यहाँ है स्मॉल पॉजिटिव, यहाँ है स्मॉल नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ क्या है बेटा स्मॉल नेगेटिव है. आप इसको बोल रहे थे ना डेल्टा प्लस, सॉरी डेल्टा प्लस एंड अनदर डेल्टा प्लस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस. ठीक है, a small plus and a small plus will give you another small number. For example मान लेते हैं कि वो ऐसा समझिए सबके पास 1 करोड़ रुपया है. ठीक है, के पास सबके पास रिक्शा वाला ठेला वाला जो जितना से भी जितना अमीर है और गरीब है उसके पास भी एक करोड़ रुपया है. तो बेटा सबके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो अगर मैं बोलूंगा किसी एक आदमी के पास 1 रुपया है तो आप बोलेंगे उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है. और किसी के पास और 1 रुपया है तो दो आदमी के पास स्मॉल रुपया दोनों आदमी मिलके अपना पैसा ऐड कर लेंगे. तो बेटा 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज इज अगेन इक्वल टू बेटा स्मॉल अमाउंट. क्वालिटी है बेटा, ये क्वांटिटी की तरह के मैथ्स का इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो आपके बाद बेटा दोबारा ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा. मुझे पता है अगले अगले दूसरे तीसरे क्लास में पक्के से कोई क्वेश्चन पूछेगा फिर से कि यहाँ 2 डेल्टा माइनस क्यों नहीं है. बेटा स्मॉल नंबर है ये. ठीक है, और स्मॉल प्लस स्मॉल इज अगेन स्मॉल. नेक्स्ट, और याद रखिएगा डेल्टा माइनस एंड माइनस डेल्टा माइनस इज नॉट इक्वल टू 0. मेरा कहने का मतलब है स्मॉल माइनस स्मॉल इज नॉट इक्वल टू 0. बेटा क्या होगा वी डोंट नो, वी डोंट नो, सिंपल. ठीक है, स्मॉल नंबर से आप स्मॉल माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा बेटा वी डोंट नो. जस्ट लाइक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वी डोंट नो. 0 नहीं होता है बेटा. इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस कीजिएगा तो इन्फिनिटी ही हो सकता है बट 0 नहीं होता है. ध्यान रखिएगा ये बात. ठीक है, चलिए. तो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. नेक्स्ट, दे डू नॉट conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten and aqueous state. Now मोल्टन और एक्वस बेटा ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, इसके बाद बेटा एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, याद रखना है. ठीक है, बार बार आएगा. मोल्टन एक्वस, सॉलिड पता होता है. नमक बेटा सॉलिड फॉर्म में आपके घर में रखा हुआ है. ठीक है, उस नमक को पानी में मिला दीजिए, दैट विल बिकम एक्वस. ठीक है,
नमक को पानी में मिला देंगे, दैट विल बिकम एक्वस। तो एक्वस सबको मालूम है ना, व्हाट इज मोल्टेन। चीनी को पानी में मिला देंगे बेटा तो बोलेंगे एक्वस शुगर है वो। ठीक है, चीनी को पानी में मिला दीजिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, एक्वस है। चीनी को आप एक कढ़ाई लीजिए, ठीक है, उस और फिर उस कढ़ाई के अंदर चीनी रख दीजिए बिना पानी के, नो वाटर, एकदम ड्राई। ठीक है, और उसे गैस के ऊपर रख के गर्म कर दीजिए। चीनी क्या करेगा बेटा, मेल्ट कर जाएगा। तो सॉलिड शुगर हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड दिस लिक्विड डू नॉट कंटेन एनी वाटर, दिस इज नोन एज मोल्टेन। व्हाट इज मोल्टेन, मेल्ट किया हुआ विदाउट यूजिंग वाटर इज नोन एज मोल्टेन। तो NaCl when added to water will conduct electricity, and NaCl when liquefied by heating या melted, that is known as molten. So they will conduct electricity either in aqueous state or in molten state. Now why they conduct electricity in aqueous or molten state, ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी इतना आगे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे होपफुली, चलिए जल्दी से देखते हैं। क्या हो गया, जूम कहाँ गया, कनेक्शन है बेटा सबका ये अचानक से, अच्छा हाँ सब तो है ही है। ठीक है ठीक है, आ गया। हाँ दिख रहा है बेटा आपको, डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। शेयरिंग इस पॉज क्यों है, रिज्यूम शेयरिंग, जस्ट बेटा एक मिनट। हाँ दिख रहा होगा आप, डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड अ कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ बेटा हम लोग NaCl मिलाने वाले, ठीक है, इस पानी के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अब जूम करके अंदर देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या है। दिख रहा है बेटा आपको, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, ठीक है। अब देखिए ये माइनस को कौन ले जा रहा है बेटा, ये दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल है, ये बीच वाला रेड वाला ऑक्सीजन है और दो व्हाइट वाले हाइड्रोजन है। ये देखिए ये क्या कर रहा है धीरे धीरे, दिखा सबको, फिर से एक बार देख लीजिए। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये Cl माइनस है ग्रीन वाला, इसको कौन सराउंड करके ले जा रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आ गया है, फिर ये इसको ले जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा Na प्लस को भी बेटा पानी आके ले गया, देखिए चारों तरफ सराउंड कर लिया ना उसको।
अब ले जा रहा है इसको हर तरफ से सराउंड करके ले जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा ऑर्डर किस तरीके से सराउंड कर रहा है। सराउंडिंग का थोड़ा डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, कैसे सराउंड किया है। Cl- को देखिए कैसे सराउंड किया पानी, और Na+ को देखिए कैसे सराउंड किया है। माइनर डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से बेटा कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी NaCl, KCl, MgCl2 कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेगा बेटा, प्रोसेस सेम होता है। ध्यान से समझिए, ये है अपना Na+, इसको बेटा पानी सराउंड करने वाला है। पानी एक पर्टिकुलर पैटर्न में सराउंड किया था, ये Na+ है बेटा, पानी इसको ऐसे सराउंड करेगा। ये बाहर चला गया, बट मान लीजिएगा बीकर के अंदर है। और जब Cl- को सराउंड करना है ना, तो पानी का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है बेटा, ये आपको क्लियर, इधर भी एक वाटर आएगा। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ गया। देखो अभी हम लोग बात किए थे बेटा, पानी में जो H2O है बेटा, हाइड्रोजन इज स्मॉल पॉजिटिव and oxygen is small negative. So this small negative oxygen, that is delta minus, ये delta minus है ना बेटा, तो oxygen is attracted towards sodium plus and hydrogen are attracted towards chlorine minus. समझ में आया? Now once they are dissolved, ये aqueous हो जाएगा, aqueous NaCl. Once they are dissolved, now they can undergo Brownian motion. ये randomly move कर सकता है. Now once they are able to move, means they are able to carry charge, means they can conduct electricity. Na+Cl- they are free to move from this point. देखो ये Na+ बेटा अभी यह है ना, इसका मन होगा यहाँ पर घूम के आने का, नहीं ये आ सकता है ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ये यहाँ भी आ सकता है। So they are free to move, so they can conduct electricity. But if सॉलिड बना देंगे इसको, तो बेटा एक एटम सॉलिड का दूसरा पॉइंट पे नहीं जा सकता है, वो अपना आसपास ही वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो लिक्विड भी बेटा मोबाइल होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो जा सकता है, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसको जल्दी से बना लीजिए। नेक्स्ट, इस प्रोसेस को अगर हमको लिखना होता है ना बेटा, तो देखो कैसे लिखा जाता है। NaCl सॉलिड प्लस वाटर gives us NaCl aqueous। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है ना। व्हाट इज मेंट बाय NaCl aqueous? बेटा पढ़े लिखे लोगों के लिए NaCl aqueous का मीनिंग होता है Na+ Cl-, Na+Cl- surrounded by water। बेटा एक्चुअली में आपको ये यहाँ पर ये बनाना था, बट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग इतना नहीं ड्रॉ करेंगे। एक्वस का मीनिंग बेटा ये ड्राइंग होता है, बट हम लोग बार बार ड्राइंग नहीं करते। AQ अगर लिख दीजिएगा तो मतलब ये ड्राइंग की बात हो रही है। AQ लिखा है मतलब बेटा आप ये ड्रॉ,
ठीक है। अब से ये आपको ध्यान रखना है, दिस AQ सिंपली मीन्स ये ड्राइंग यहाँ पर होना चाहिए। चलिए हो गया, फिर से एक बार बना देते हैं, ठीक है। समझिए, अगर मैंने लिखा Na प्लस गैसियस, तो इसका मतलब होता है Na प्लस आसपास कोई नहीं। अगर मैंने लिखा Na प्लस एक्वस, तो इसका मतलब होता है Na प्लस ये। ठीक है, तो एक्वस जहां भी लग जाएगा मतलब बेटा पानी ने उसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, अब आता है बेटा एनर्जी इन्वॉल्व, ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। एनर्जीज या एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl बनाया। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl बनाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करके NaCl बनाया है, तो कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व था? तो बेटा आगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है समझिए। सबसे पहला एक प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे बताया नहीं है कि सोडियम आपका सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। तो बेटा जब आपको बताया ना जाए या कोई भी रिएक्शन लिखा जाता है, तो आपको मोस्ट कॉमन स्टेट अज्यूम करना है। तो सोडियम का मोस्ट कॉमन स्टेट है सॉलिड। क्लोरीन का मोस्ट कॉमन फॉर्म बेटा Cl2 होता है। Cl करके कुछ होता नहीं है, एटम जो होता है ना एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जो रिएक्शन करा रहे हैं बेटा वो सोडियम सॉलिड का Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्टेट आपका Cl2 का गैस है। अगर आयोडीन होता तो यहाँ सॉलिड लेना पड़ता, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही है। NaCl का बेटा क्या स्टेट होता है मोस्ट कॉमन, दैट इज सॉलिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपका थोड़ा हद तक कंप्लीट हो गया है। बस एक अंतर है बेटा, ये आपका Cl बैलेंस नहीं किए, तो आप बेटा यहाँ पर हम लोग हाफ लेंगे। ठीक है, क्यों हाफ लेंगे समझिए बात को। आप ये कर सकते थे कि यहाँ 2 और यहाँ 2 ले सकते थे, वो भी बैलेंस। बट यहाँ हाफ क्यों लेंगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे ना फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का अगर मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है बेटा, तो यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड को 1 मोल लूंगा। ठीक है, जो मेरा कंसर्न अभी है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मेरा सारा फोकस रहेगा कि मैं 1 मोल लेने से। ठीक है, अगर मेरा कंसर्न होता है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन या कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन, तो मैं यहाँ 1 लेता, फिर बाकी को जैसा बैलेंस करना पड़ता वैसा करता। पर क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन है तो कंपाउंड 1 मोल लेंगे। ठीक है, ये जनरल तरीका है।
अगर आप 2 कर देंगे तो गलत नहीं है, बट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है हमको आगे समझना है। तो अपने को कौन कौन सा एनर्जी आगे पता है, आगे वो सोचिए। अपने को आयनाइजेशन एनर्जी मालूम है, अपने को और क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मालूम है। और कौन सा एनर्जी हम लोग को मालूम होता है बेटा? बताइए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट है सब कोई। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्पीकर, हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ठीक है, काफी कुछ पता है, ठीक है। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, समझिए बात को। बेटा, आयनाइजेशन मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मालूम है, इसके अलावा हम लोग को बहुत सारा एनर्जी मालूम है, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी हम लोग को सब्लिमेशन मालूम है। सब्लिमेशन क्या होगा? सॉलिड से गैस। ठीक है, अब समझिए, एक एनर्जी जो मैंने आपको नहीं बताया है, जो इस चैप्टर में नहीं है, आगे के चैप्टर में है, बट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। ना, बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ध्यान से समझिएगा ना, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। देखो, डिसोसिएशन में बेटा एक्स एक्स विल कन्वर्ट टू एक्स प्लस एक्स या 2x, दोनों चलता है। ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है। ये बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन खास करके कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन आता है। बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा इसका उल्टा हो जाएगा। इधर को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन बोलेंगे, इधर को बॉन्ड फॉर्मेशन बोलेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्ब। बॉन्ड फॉर्मेशन के समय atom X and X will form a covalent bond. Energy is released. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे बेटा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के समय एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, और बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एक्सोथर्मिक एनर्जी इज रिलीज होता है, ठीक है। ये आपको समझना है बेटा। अब आप समझिए बात को, रिएक्शन तो इनफाइनाइट है। अब मुझे इस प्रोसेस का एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आई विल बी कैलकुलेटिंग द प्रोसेस एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस यूजिंग या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सम नोन एनर्जी। समझिए बात को, एक बात होगा कि सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, उसका एनर्जी आपको याद रखना है। फिर सोडियम का ब्रोमीन के साथ हुआ, उसको याद रखना है। फिर एक होगा सोडियम का आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ, उसका एनर्जी याद रखिए। फिर सोडियम का वाटर के साथ हुआ, उसको याद रखिए। याद नहीं रखिए तो किताब में एक जगह टेबल की तरह दिया होगा, लास्ट पेज में होता नहीं अपेंडिक्स नाम करके, तो उसको आपको वहां लिखा होगा। बेटा ऐसे तो इनफाइनाइट रिएक्शन है, हम लोग सोडियम का क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन हुआ है उसका एनर्जी नहीं याद रखते हैं, ना ही उसका एनर्जी आपको टेबल में मिलेगा। मेरा कहना है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन विल हैव सम एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। ये आपको किसी भी बुक के लास्ट पेज में अपेंडिक्स में नहीं मिलेगा। आपको अपेंडिक्स में बेटा सोडियम का सब्लिमेशन एनर्जी मिल सकता है, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी मिल सकता है, सोडियम का बाकी सारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल सकता है,
ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, बट सोडियम का आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन का एनर्जी किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो हमको टेबल में क्या क्या एनर्जी मिलता है या अपेंडिक्स में क्या क्या मिल सकता है, हम लोग को सब्लिमेशन मिल सकता है, ये लिखना नहीं है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल सकता है, ये सारी चीजें मिल सकती है। तो हम लोग यूजिंग दीज known energy will try to find the energy involved in this reaction। ठीक है, चलिए अब एक एनिमेशन देखेंगे, उससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, वरना इसमें एक्सप्लेन करने को बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो एनिमेशन देखेंगे उसमें मैग्नीशियम सॉलिड का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया है और MgCl2 सॉलिड बना है। इस प्रोसेस में कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है ये बताएगा। ठीक है, अब एक चीज में बताते बताते भूल गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आपको टेबल में मिलता है, वहां आपको हमेशा ध्यान रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bonds between two atoms which are in gaseous state। अगर ये सॉलिड स्टेट में अगर होगा या लिक्विड में होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक अगर आप करिएगा तो देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तब कहा जाएगा जब गैसियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके गैसियस एटम में कन्वर्ट कीजिएगा। फॉर्मेशन तब कहा जाएगा जब गैसियस एटम गैसियस मॉलिक्यूल बनाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, अगर आयोडीन का फॉर्मेशन आपको दिया है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड के बारे में, तो आयोडीन गैसियस विल रिएक्ट विथ आयोडीन गैसियस टू प्रोड्यूस I2 गैसियस। बट आयोडीन का नॉर्मल स्टेट सॉलिड होता है, बट याद रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डेफिनेशन के अंदर है, फॉर्मेशन के डेफिनेशन के अंदर में, जैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में अंदर था ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आप सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड आयनाइजेशन। तो अगर आपको मान लेते हैं मैग्नीशियम से बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2+ बनाना है, तो याद रखिए मैग्नीशियम सॉलिड से डायरेक्टली आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, पहले आपको मैग्नीशियम गैसियस बनाना होगा, फिर यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे और ये मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में रहेगा। नाउ दिस विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। डायरेक्टली इसको अगर आप लिख देंगे तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कम किया है। यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा सब्लिमेशन एनर्जी। तो बेसिकली अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, मैग्नीशियम सॉलिड को Mg2+ में कन्वर्ट करना है गैसियस में, तो दिस इज एक्चुअली सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन 1 प्लस आयनाइजेशन 2। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टेट को अच्छे से पकड़ के चलना है। ठीक है, अब एनिमेशन देखते हैं फिर वापस आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो पूरा साइकिल होता है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एक्चुअली डॉट ये किसी एक साइंटिस्ट ने पहली बार निकाला था, तो अपना नाम दे दिया। 2 साइंटिस्ट थे, एक बॉर्न साइंटिस्ट थे और एक हेबर थे। ठीक है, उन्होंने अपना नाम दे दिया बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, या कुछ नहीं है, देखिए बेटा आपका ये है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड।
तो आपका ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतने सारे एनर्जीज इन्वॉल्व है। इसको प्रोसेस को यहां से यहां ले जाने में इतने सारे एनर्जीज आपके इन्वॉल्व है, ये चीज बता रहा है। ठीक है, अब देखो क्या किया है, आगे इसको समझ लेते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया बेटा? गैसियस में। और क्लोरीन को कहा छोड़ दिया? अभी उसी फॉर्म में छोड़ दिया है। तो दिस मैग्नीशियम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम गैस यूजिंग डेल्टा ऑफ H1। ये लास्ट क्लास में शायद बताए थे, डेल्टा H का मतलब होता है एनर्जी चेंज। क्योंकि भैया बोल दिए, ठीक है। तो यहां से यहां बेटा सॉलिड से गैस है, तो व्हाट कुड बी द आंसर नेम ऑफ डेल्टा H1? सिंपल है, द नेम ऑफ डेल्टा H1 विल बी सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, magnesium plus gaseous. What will be the name of this energy? The name of this energy will be ionization energy first. Then to magnesium plus 2, this will be called ionization energy second. Now, इधर देखो Cl2 गैसियस, Cl2 गैसियस, Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन में कोई भी चेंज नहीं किया है। अब मैग्नीशियम 2 प्लस अपना हो चुका है, यहाँ पे अपने को कोई खास चेंज नहीं करना है। अब इस स्टेप में Cl2 से बेटा 2Cl क्लोरीन हुआ है ना। व्हाट इज 2Cl? क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम बन गया है, मतलब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन का एटम बना पड़ा है। तो व्हाट विल बी दिस एनर्जी नोन एज? दिस एनर्जी कैन बी नोन एज क्या बेटा? बेटा सबको आ रहा है? तो कोई अभी जस्ट एक मिनट, चैट कहाँ चला गया? अच्छा आंसर दे रहे, हाँ ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो H4 विल बी नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन गैस में था, क्लोरीन गैस में, ठीक है। नाउ बेटा यहाँ पे क्लोरीन गैस में है, ठीक है। अभी हम लोग को क्लोरीन गैस को क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट करना है ना। क्लोरीन गैस एटम इज कन्वर्टेड टू क्लोरीन माइनस ना। यहाँ देखो क्लोरीन गैस को क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट किया है ना। दिस प्रोसेस इज डेल्टा ऑफ H5। दिस प्रोसेस इज डेल्टा ऑफ H5। नाउ यहाँ बेटा क्लोरीन प्लस 2 प्लस गैस Cl माइनस गैस है बेटा, तो दोनों को आपस में आप ज्वाइन कर देंगे तो MgCl2 गैस बनेगा। बेटा अपने को MgCl2 बेटा क्या बनाना है? सॉलिड बनाना है। दूसरा बेटा ध्यान से सोचो, आपने यहां पर क्या बनाया था? आपने यहाँ पे बेटा Mg2 प्लस को आइसोलेटेड बनाया था। क्यों? हम लोग के बाय डेफिनेशन में था इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो बेटा आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो कटायन बनेगा वो भी तो अकेला होगा ना। आइसोलेटेड का मतलब बेटा 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है उसके आसपास, ठीक है। अपने लिए ह्यूमंस के लिए इतना समझिए, ह्यूमन कौन आइसोलेटेड है? जो हिमालय में जाके एकदम दूर, एकदम कहीं तो किसी पीक पे रहता है, ठीक है। तो ये तो बेटा Mg प्लस आइसोलेशन में है, ये भी आइसोलेशन में है, और ये भी तो बेटा क्लोरीन माइनस आइसोलेशन में था। तो बेटा MgCl2 बनने के लिए तो Mg2 प्लस को और Cl माइनस को आइसोलेशन से तो आसपास आना होगा ना बेटा। तो देखो जब आसपास आएगा बेटा तो भी एनर्जी चेंज होगा। क्यों? दे आर अट्रैक्टिंग, तो वहां पर भी एनर्जी चेंज होना है। व्हेन टू बॉडीज कम क्लोजर, अट्रैक्टिंग बॉडीज कम क्लोजर, देयर विल बी सम एनर्जी चेंज, ठीक है।
तो बेटा आपका यहाँ पर भी एनर्जी चेंज होगा। अभी तक आपका एनर्जी चेंज यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ बेटा Mg2+ और Cl- गैसियस से ये जो सॉलिड बनाए है ना, यहाँ पर बेटा क्या होगा, Mg2+ 10 किलोमीटर और Cl- 10 किलोमीटर दूर दूर खड़े हैं, दोनों आपस में एक साथ आके ज्वाइन करेंगे। दैट विल बी वन मोर एनर्जी एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज लैटिस एनर्जी। बेटा क्रिस्टल बताए थे ना, क्रिस्टल लैटिस बताए थे आप लोग को, लैटिस क्रिस्टल बताए थे ना, NaCl क्रिस्टल होता है, तो उस क्रिस्टल का एनर्जी होता है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अभी दिखाएंगे सारा कुछ, ठीक है। कौन एक मिनट का, हाँ ये कार के नाम से बेटा कोई आके हैंड रेस कर रहा है, बेटा कार वाले भैया आप जाइए गाड़ी चलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए इनफैक्ट आप, एक मिनट, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब एनिमेशन देखते हैं। बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले Mg का ये देखेंगे, सॉलिड से गैसियस। ये बेटा सिंगल प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। ये रहा आपका मैग्नीशियम सॉलिड एंड दिस प्रोसेस will require conversion of solid magnesium to gaseous magnesium. ये इनवर्ड है, देख रहे हैं, तो मतलब बाहर से आप हीट दे रहे हैं। एरो इनवर्ड जा रहा है, मतलब आप मैग्नीशियम का जो सॉलिड था उसको आपने हीट ऐड किया, तो मैग्नीशियम आपका गैस बन गया। समझ में आया? तो ये आपका सब्लिमेशन एनर्जी है। नेक्स्ट, अब मैग्नीशियम गैस से मैग्नीशियम प्लस बनाना है, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी हम दे देंगे तो बेटा मैग्नीशियम प्लस बना। फिर से देख लीजिए एक बार, कहाँ गया? नहीं नहीं, ये वाला, ये बेटा आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बेटा हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एटम छोटा हो जाता है, ठीक है। तो एटम छोटा हो गया, मैग्नीशियम गैसियस से मैग्नीशियम प्लस बना। अब बेटा सेकंड वाला आयनाइजेशन, प्लस हो चुका, एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब ये Mg2+ हो गया, किस फॉर्म में है बेटा? गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट, अब क्लोरीन को एटम को ब्रेक करेंगे। ये Cl- है बेटा, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये माइनस नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, माइनस माइनस नहीं होता है। एनर्जी दिए, दोनों Cl अलग हो गया, वो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ से बेटा क्लोरीन से क्लोरीन एटम बन गया। अब डेल्टा H5, क्लोरीन एटम को बेटा, ये माइनस फिर से नहीं है, ये गलत है, क्लोरीन को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो बेटा एरो आउटवर्ड है, हम लोग को मालूम है ना बेटा, बताए थे ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम इट रिलीजेस एनर्जी। तो -364 जूल दिखा रहा है, किलो जूल, मतलब इतना रिलीज किया है। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? चलिए अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। H5 हो गया, H6 हो गया, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है।
ये क्लोरीन बेटा स्क्रीन के बाहर से आ रहा है, मतलब 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर ये लोग थे। ये लोग आपस में आके एक दूसरे को असेंबल करके एक लैटिस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटा जब ये लोग आके असेंबली कर रहे हैं ना, आइसोलेटेड स्टेट से आके एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, दिस एनर्जी विल बी नोन लैटिस एनर्जी। ये जो असली में जो एनर्जी आता है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। एरो आउटवर्ड है बेटा, बाकी आपको मालूम है कि आउटवर्ड का मीनिंग क्या है। मींस जब प्लस और माइनस बेटा दूर से आकर पास में खड़े हो जाएंगे तो आपका एनर्जी रिलीज होता है बेटा, ये हमेशा से होता है, ठीक है। व्हेन टू अट्रैक्टिंग बॉडी, ये तो एटॉमिक में ही बताए थे बेटा, व्हेन टू अट्रैक्टिंग बॉडी दे कम क्लोजर, energy is released. When two attracting body goes further, energy is absorbed. दो लोग ए और बी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको दूर ले जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब वो दूर जाएंगे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है। एक ब्रिक को या किसी वेट को आपको ऊपर ले जाना है बेटा, तो आपको एफर्ट लगाना होगा। मान लीजिए कि जमीन पे एक ब्रिक है, उसको छत पे ले जाना है, एफर्ट लगेगा। क्यों? सिस्टम में एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ता है। बट उस ब्रिक को ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए, खुद से नीचे आ जाता है और आकर बेटा साउंड एनर्जी क्रिएट करेगा और बहुत जोर से हिट करेगा, थोड़ा गर्म भी हो जाता है तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब भी बेटा अट्रैक्टिंग बॉडी आपस में क्लोजर हो जाएंगे तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। ठीक है, चल यहाँ बैक नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। सर किसी भी चीज को सब्लिमेशन किया जा क्या बेटा? सर किसी भी चीज का सब्लिमेशन किया जा सकता है। फिर से बोलिए। किसका सब्लिमेशन बता रहे बेटा? सर अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि कुछ ही चीज का सब्लिमेशन होता है, तो मैग्नीशियम का सब्लिमेशन। कोई और बताएगा बेटा क्या बोल रही है? सर वो बोल रहा है कि किसी चीज का भी सब्लिमेशन हो सकता है, वही पूछ रहा है। हाँ बेटा, सब्लिमेशन किसी भी चीज का हो सकता है। देखिए सब्लिमेशन जो है ना, मैं बता दे रहा हूँ, सबलाइम एबल सब्सटेंस जो होता है ना, सब्लिमेशन जो हम लोग पढ़ रखे हैं कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैसियस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन प्रोसेस तो उन्हीं चीज का होता है, सबलाइम सब्सटेंस भी उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। बट सब्लिमेशन एनर्जी बेटा कि सब चीज का होगा। सब्लिमेशन होता क्या है, मान लेते हैं आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अगर वाटर को हम लोग डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट करके वो मेल्टिंग एनर्जी और वेपराइजेशन एनर्जी, जो हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को ऐड करके लिख देंगे सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी सबका हो सकता है, सब्लिमेशन प्रोसेस सबका में भी ना हो। यहाँ मैग्नीशियम को सब्लाइम करके गैस में बदला गया था बेटा, बट एक्चुअली में पहले मैग्नीशियम लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे दो तरह का एनर्जी को ऐड करके सब्लिमेशन बनाया गया है, प्रोसेस सब्लिमेशन नहीं है। दोनों को ऐड करके हम लोग सीधा सब्लिमेशन बोल दिए। ठीक है, लैटिस एनर्जी बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैटिस एनर्जी समझ में आया था सबको बेटा? एक मिनट, हाँ बेटा आप बोलिए। सर बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी का मतलब डेफिनेशन क्या लिखे? डेफिनेशन समझ में आया ना बेटा? यस सर। डेफिनेशन बाद में बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया? आगे ये बताइए मुझे। सर जो आप वो 6 एनर्जी बताए कि ये 6 एनर्जी लगेगा, तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऐड नहीं होगा, क्योंकि Mg और Cl के बीच में तो बॉन्ड बन रहा है,
बना ही नहीं है MgRCl के विषय बॉन्ड, अभी एक्सप्लेन किए थे बेटा। Mg2+ और Cl- के बीच में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं बेटा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। Mg2+ और Cl- के बीच में बेटा क्या है, वो दोनों पास में आए ना, क्यों पास में आए बेटा, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। वहां कोई बॉन्ड नहीं है बेटा। आयनिक बॉन्ड में बेटा देयर इज नथिंग एज सच बॉन्ड, देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। तो रह गया कि बेटा उसका जो Mg2+ और Cl- के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वही तो एक्चुअली लैटिस एनर्जी है ना बेटा। Mg2+ इंफिनिटी में खड़ा है, Cl- इंफिनिटी में खड़ा है, दोनों आके आपस में एक दूसरे के अगल बगल चिपक गए, तो उसको क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे ना बेटा। यस सर, समझ गया सर। समझ में आया ना। आयनिक में बेसिकली बॉन्ड एनर्जी नहीं होता, आयनिक में बेसिकली लैटिस एनर्जी कहा जाएगा। क्लियर है समझ बेटा गया सर। ये, ठीक है चलिए ओके। होपफुली ये वाला बेटा टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक बार दोबारा वो देखेंगे और आपको उसमें समझिए कि उसमें कुछ चीजें ऊपर कुछ चीजें नीचे बनाई गई है। आ गया, हाँ एक है। हम्म, देखिए यहाँ पे बेटा चीजें ऊपर नीचे बनाई गई है। Mg सॉलिड Cl2 गैस ऊपर गया, फिर ये भी ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। बेटा अब तक पता क्या है, डेल्टा H1 H2 H3 H4, वी आर एडिंग दीज एनर्जी। सॉलिड से गैस एनर्जी ऐड हुआ, एटम से आयन एनर्जी ऐड, आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, फिर से एनर्जी ऐड। यहाँ पर भी बेटा एनर्जी ऐड, देखो क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक किए तो एनर्जी ऐड किया। अब देखो इसको हम लोग यहाँ से नीचे ले आए, अब प्रोसेस में बेटा क्या हुआ, हाइट कम किया गया। ये जो एक्सिस है बेटा आपका, ये एनर्जी हायर जा रहा है, दिख रहा है ना, एनर्जी ऊपर जा रहा है, ये धीरे धीरे एनर्जी सिस्टम का बढ़ा। यहाँ पे बेटा एनर्जी रिलीज हुआ, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, वी नो एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय क्लोरीन एटम। अब बेटा यहाँ तक आ गया, उसके बाद बेटा यहाँ से सीधा यहाँ आया। क्यों, ये दोनों इनफिनाइट डिस्टेंस पे थे, दोनों आइसोलेटेड केस थे। अब दोनों दूर दूर से पास में आए, एनर्जी यहाँ पे आके खड़ा हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये रहा, इनिशियल रिएक्टेंट आपका ये रहा, उसके बीच में इतना सारा एनर्जी इन्वॉल्व है। नाउ यहां से यहां तक टोटल एनर्जी कितना इन्वॉल्व है, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। अब आप बोलेंगे H1 H2 H3 H4 ये चारों ऐड होंगे, H5 H6 को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, ऑल ऐड होंगे। तो बेटा H5 माइनस क्यों नहीं करेंगे, H5 में बेटा अपने आप के अंदर वो माइनस होगा, H5 का वैल्यू होगा बेटा -300, तो वो प्लस कर देंगे तो अपने आप माइनस कर दिया ना। H6 का ही वैल्यू होगा बेटा -700, तो प्लस कर देंगे तो खुद माइनस कर देगा। समझ में आया। तो दिस समेशन ऑफ एनर्जी will be actually energy from this point to this point, and that is known as delta HF. So 1 plus 2 3 4 5 6। समझ में आया। अरे 700 ऐसे ही बोल दिए बेटा, कोई भी रैंडम नंबर बोल दिए, -700। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका -300 होगा लेट से, और यहाँ आपका ये H5 होगा -300, H6 होगा -700 मान लेते, ठीक है। चलिए नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, दोनों का, तो अपने आप को प्लस कर दीजिएगा तो वो अपने आप को माइनस कर देगा ना, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये बेटा बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, किसी एग्जाम में आना वाना है नहीं, पर समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए, अब यही काम बेटा आप लोग NaCl के लिए कीजिएगा। क्या कीजिएगा समझिए, प्रोसेस लिखेंगे, क्योंकि MgCl2 वाला तो आपको मालूम है ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। ये देगा आपको Na प्लस
सॉरी NaCl सॉलिड। अब इसमें आप लोग जैसे वहां किया हुआ था, यहां से बेटा यहाँ आप जाइएगा, लिखिएगा सोडियम गैसियस, ठीक है, प्लस Cl2 गैसियस। फिर लिखिएगा सोडियम प्लस गैसियस, और सॉरी हाफ Cl2 चल रहा है, ठीक है, हाफ Cl2 गैसियस। फिर बेटा आप सोडियम प्लस बन चुका है, अब Cl को आपको करना है, तो Na प्लस गैसियस, Cl एटम विल बी गैसियस, फिर Cl एटम गैसियस से Cl माइनस बनेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एनर्जी को डाउन करना है, ठीक है, ताकि आप लोग को भी ध्यान रहे। Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, ठीक है। फिर यहाँ से एनर्जी, ठीक है, अगर ये आप लोग एरो नहीं बनाए ना बेटा, तो इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में बेटा एनर्जी रिलीज होगा। फिर यहां से बेटा आप ये चीज बनाइए, इसका नाम होगा डेल्टा ऑफ H1, इसका होगा डेल्टा ऑफ H2, डेल्टा ऑफ H3, डेल्टा ऑफ H4 एंड डेल्टा ऑफ H5। आपको करना क्या, H1 H2 H3 H4 का नाम लिखना है बस। इसको लिखिए, ठीक है। चलिए होपफुली नाम आप लोग लिख लिए होंगे अब तक।
ये आना चाहिए बेटा, होपफुली सबका यही आया होगा। डेल्टा H5 विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। चलिए, अब हो गया बेटा सबका H5। एक मिनट सुष्मिता बेटा, हाँ सुष्मिता बेटा बोलिए। सर वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ कैसे हुआ सर? बेटा याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन ब्रेक करेगा ना बेटा 1 मोल ऑफ Cl2, तो आपको बनेगा 2Cl गैसियस। दिस विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ Cl2 से ये कर रहे हैं ना बेटा, मतलब Cl2 हाफ 2Cl, दिस विल बी कॉल्ड सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई। ठीक है, तो ठीक है बेटा, चलिए। क्या बताने वाले थे भूल गए। हाँ अच्छा, हाँ बेटा अब ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर आपको आसानी से करवाना है, लेट्स से आप चाहते हैं ये रिएक्शन इजीली हो जाए, तो दोज रिएक्शन will take place easily in which requirement is minimum and profit is maximum। बेटा ये सारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और ये दोनों एनर्जी का प्रॉफिट है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये सारा एनर्जी मिलता है। तो जिस प्रोसेस में बेटा जो सारी एनर्जी, अगर इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, तो ये प्रोसेस आसानी से होगा। सो ये दोनों रिएक्शन आसानी से तब होगा जब डेल्टा H1 कम है, डेल्टा H2 कम है और डेल्टा H3 कम है। और ज्यादा कब और बेटर कब होगा, जब H4 एंड H5 रिलीज शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, दिस इज आवर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तब बनेगा जब H1 H2 H3 लीस्ट वैल्यू हो और H4 और H5 मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हो। एक्चुअली ये लोग माइनस है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड देखना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड in cases where H2 is minimum. H2 is what? Ionization energy, है ना? H2 is ionization energy. And H4 and H5 is maximum negative या मैग्नीट्यूड में ज्यादा होना चाहिए। अब H1 और H3 क्यों नहीं इंक्लूड किए? H1 H3 भी इंक्लूड कर सकते हैं, H1 को भी मिनिमाइज कीजिए, H3 को भी मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, तो फॉर ionic bond ionic bond formation is favored when delta H1, delta H2, delta H3 have minimum value and delta H4 and delta H5 have max are maximum negative, are maximum negative। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बेटा आपको H1 H2 H3 को मिनिमम रखना चाहिए और H4 और H5 को मैक्सिमम रखना चाहिए। चलिए।
हो गया। चलिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज। दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था। ध्यान नहीं आ रहा है या नहीं याद है तो बेटा प्रीवियस वीडियो देखिए। यहाँ पे बेटा आपको दो चीज है, एक है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? इसका डेफिनेशन समझिए कैसे लिखा हुआ है। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो बेटा इसमें क्या है ना, जैसे डिफाइन किया है ना वैसे ही देखना होता है। इसका डेफिनेशन इस तरीके से, NaCl solid is converted to Na plus gaseous and Cl minus gaseous। ये कहलाएगा बेटा लैटिस एंथैल्पी। और Na प्लस gaseous Cl minus gaseous gives NaCl solid, ये कहलाएगा लैटिस एनर्जी। डिफरेंस समझ में आया दोनों में बेटा? एक उल्टा प्रोसेस है एक दूसरे का। तो आपसे लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछेगा, लैटिस एनर्जी का नहीं पूछेगा। तो लैटिस एंथैल्पी is defined as energy required to separate। देखो डेफिनेशन जिसका एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ रहता है ना, उसका हम लोग हूबहू एनसीईआरटी कॉपी करते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है, डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ ionic solid into gaseous ions। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा अभी तो बताए थे, BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए लिख लीजिए BDE का मतलब। BDE is defined as
required to break 1 mole of molecule into 1 mole of gaseous molecule, gaseous होना चाहिए, into gaseous atoms. Bond dissociation energy. 1 mole of gaseous molecule into gaseous atoms. चलिए हो गया। अच्छा, फाइनली आयनिक खत्म हो गया। ठीक है, आयनिक कंप्लीटली खत्म। अब आयनिक बॉन्ड अपने को नहीं करना है। चलिए, अब हम लोग बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, where equal electrons are contributed by both atoms. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर where equal electrons are contributed by both atoms. Now, बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग समझिए। एक है ए, दूसरा है बी। ए के पास आउटर मोस्ट में मान लेते ए का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7 है और बी का भी है 2,7 या 2,8,7 मान लीजिए। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। 2,8,7। तो बेटा इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। पहले क्या था, NaCl में सोडियम को लूज करना था, क्लोरीन को गेन करना था। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ दोनों को एक एक गेन करना है। तो यहाँ पर क्या उपाय है समझिए। यहाँ पर उपाय ये है कि ए के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ए क्या करेगा, बोलेगा बी को कि देखो दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ए बी को समझाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन तुम हमको मंडे को दे दो, तो मंडे को ये वाला इलेक्ट्रॉन बी ए को दे देगा। तो मंडे को अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, मंडे को इसके पास बेटा 2,8 हो गया और इसके पास 2,8,6 हो गया। ये मंडे का हाल है।
ए बी को ये समझाया कि मंडे को ये इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो, और ट्यूसडे को ये जो इलेक्ट्रॉन जो आज दिए हो मंडे को वो मैं तुमको वापस कर दूंगा, और साथ में अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दे दूंगा। मतलब ट्यूसडे को कुछ ऐसा हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन बी को वापस मिला, ये वाला इलेक्ट्रॉन बी ने ट्यूसडे को वापस लिया, साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ये ट्यूसडे का हाल है, ठीक है। वेंसडे को बेटा ये वाला सिस्टम, थर्सडे को ये वाला, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, संडे को ये, फिर मंडे को ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा राउंड रॉबिन चलता रहेगा। तो दिन के हिसाब से नहीं होगा, अब सेकंड के हिसाब से होगा। फर्स्ट सेकंड में ये वाला, सेकंड सेकंड में ये वाला, थर्ड में ये वाला, फोर्थ में ये वाला। समझ में आ रहा है? तो ये वाला सिस्टम चलेगा कोवेलेंट में। मींस ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के न्यूक्लियस के पास है, अगले ही सेकंड बी के न्यूक्लियस के पास है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा ए के पास, ये सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा बी के पास। तो मींस in this, these two electrons are actually controlled by nucleus of A as well as nucleus of B. Nucleus of A as well as nucleus of B. So such a system is known as covalent bond formation. The two electron will be spending some time with nucleus of A and some time with nucleus of B. This is called sharing of electron. एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नहीं, एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। एनिमेशन देख के बेटा और ज्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया बॉन्डिंग H2। तो हम्म, हम्म, देखिए इससे समझ में आना चाहिए। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, जो लोग ड्रॉ नहीं किए पहले अगर ड्रॉ कर लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए गौतम भाई। क्या? क्यों? 7 बजे स्टार्ट होगा ना। अच्छा ठीक है। अच्छा इसका टाइम, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी से देख लेते हैं, एक और क्लास स्टार्ट होना है, क्या आ गया। अरे ये दिख रहा है बेटा कुछ कुछ सामने? पोटेंशियल एनर्जी, ब्लू डॉट, रेड डॉट। हाँ चलिए देखिए, अभी ग्राफ पे कुछ आएगा, उसको उस पे फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। लाल डॉट है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। किसी लोग को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। अब देखिए ये एटम बेटा और ये एटम के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। धीरे धीरे किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा। तो मैंने बेटा क्या बताया था आपको, when two attracting bodies they will come closer
एनर्जी कम होता है, डिक्रीज करता है। नेट गया क्या तुमने? ठीक है। अब देखिए, इसको मैं धीरे धीरे पास ला रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए बेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बताया था ना बेटा, एक ब्रिक जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ब्रिक को ऊपर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ब्रिक को नीचे ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, वही हो रहा है। और पास ले आते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसी का है, ये इलेक्ट्रॉन इसी का, अभी तक शेयरिंग नहीं हुआ है। पास ले आए, देखिए क्या स्टार्ट हो गया। Now the two electron is controlled by both the nucleus. Now the two electron is controlled by both the nucleus. This is known as sharing of electron. आयनिक में ऐसा नहीं हुआ था बेटा, आयनिक में सोडियम ने हमेशा के लिए क्लोरीन को दे दिया था। दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सोचिए बेटा, ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझिए बात को, दूर ले जाते तो क्या है, दिस ब्लू डॉट इज अट्रैक्टिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉन। अभी इतना दूर में अट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रीमली वीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट बेटा, दिस ब्लू डॉट विल अट्रैक्ट दिस रेड डॉट, भले ही अट्रैक्शन आपका कम होगा। और दूसरा है बेटा, this blue dot is repelling this blue dot. We know nucleus will repel each other. Ultimately overall अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो इसको मैं दूर ले जाऊंगा ना, तो ये अपने आप पास आ जाता है, मतलब यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट है। ये अभी अच्छा खासा ऑप्टिमम सिस्टम है जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है। अब बहुत ज्यादा पास ले जाएंगे तो पता है क्या हो रहा है, वापस चला आ रहा है। क्यों वापस चला आ रहा है बेटा? इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस बेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, एटम जो होता है, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस में रहेगा, बहुत क्लोज कभी नहीं जाएगा। क्यों? फिर उनका न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन चालू कर देता है। ये आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। एक और एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद जल्दी से इसको खत्म करेंगे। ठीक है। आ गया। हम्म मिल गया। देखिए बेटा, इसको जल्दी से देख के खत्म करते हैं। एक हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दिख रहा है, एनिमेशन प्ले कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बॉन्ड बन जाएगा तो दीज टू इलेक्ट्रॉन आर कंट्रोल्ड बाय बोथ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों न्यूक्लियस के कंट्रोल में चला आता है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए बेटा। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट्स। ठीक है बेटा, ठीक है। क्लास